Let's start with today's class. Accidents can take place anywhere at any time. Accidents जो हैं वो कभी भी हो सकते हैं, किसी भी समय हो सकते हैं. But many accidents can be prevented by following the simple rules of safety at home, in school, on roads and at public places. But इन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है सिंपल रूल्स को फॉलो करके, घर पे, स्कूल पे, रोड्स पे या किसी भी पब्लिक प्लेस पे. तो आज हम उन्हीं सेफ्टी मेजर्स के बारे में या सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम एक्सीडेंट्स को होने से रोक सकते हैं. हमारे घर पे बोल लीजिए या स्कूल में या हमारे या रोड्स पे, कहीं भी वो एक्सीडेंट्स ना हो, इसके लिए जो सेफ्टी रूल्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो वी विल बिगिन विथ सेफ्टी एट होम. सो फर्स्ट जो एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे घर में, दैट इज़ अबाउट फॉल्स. ठीक है, हम गिर सकते हैं, कहीं पे भी सीढ़ियों से गिर सकते हैं या फिर अगर बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैलाई हुई हैं तो उससे टकरा कर हम नीचे गिर सकते हैं. तो व्हेन देयर इज़ एन एक्सीडेंटल फॉल दैट हैपन्स, टू प्रिवेंट देम व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स दैट वी कैन टेक. क्लियर? लेट्स सी. Falls are the most common kind of accidents at home. जो फॉल्स है मीन्स जो गिर जाते हैं हम घर पे, वो बहुत ही कॉमन होता है. ठीक है, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स ऑलवेज कीप द फ्लोर्स ऑफ योर हाउस क्लीन एंड ड्राई. तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारे घर के जो फर्श होते हैं, जो फ्लोर्स होते हैं, उसको हमेशा क्लीन और ड्राई रखना चाहिए. ठीक है, जिससे कि हम स्लिप करके गिर ना जाए. ठीक है, सो टेक स्पेशल केयर इन द बाथरूम. स्पेशली हमारे जो बाथरूम्स है जहाँ पे हमेशा पानी रहने की टेंडेंसी होती है, उसको ट्राई करना चाहिए कि वहाँ पे कोई सोप वाटर ना हो और वो जो वहाँ का जो फ्लोर है बाथरूम का वो ड्राई हो. ठीक है. Do not rush up or down the stairs. You can fall down. हमें सीढ़ियों को चढ़ते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. हमें आराम से सीढ़ियों को चढ़ना या उतरना चाहिए. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो you may fall, तो हम गिर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Do not scatter toys, balls and papers on the floor. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस बच्चे ने क्या कर रखा है, चारों ओर हर जगह पे खिलौने, पेपर्स यहाँ वहाँ फैला रखे हैं. स्कैटर मीन फैला के रखना. तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, चीज़ों को यहाँ वहाँ बिल्कुल भी फैला के नहीं रखना है. ठीक है, फ्लोर के ऊपर. यूज अ लैडर और अ स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई. जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, हमें किसी चीज़ को अगर ऊपर से उतारना है तो हमें उसे सेफली किसी लैडर का, किसी सीढ़ी का इस्तेमाल करके या किसी स्टूल का इस्तेमाल करके उस चीज़ को लेके उतारना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट फायर. अगर घर पे एक्सीडेंटली आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, या वो एक्सीडेंटल आग ना लगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, एक्सीडेंट्स बाय फायर मोस्टली टेक प्लेस इन द किचन एंड कैन कॉज सीरियस इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ. तो जो आग से रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं वो यूजुअली कहाँ होते हैं, किचन में, रसोई घर में. और ये इतने सीरियस होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज करते हैं या फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इंसान का डेथ हो जाए. ठीक है, तो इसीलिए टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड टेक प्रॉपर मेजर्स. इसीलिए हमें प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए. क्या है वो मेजर्स, लेट्स सी. फर्स्ट इज डू नॉट वेयर लाइलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स व्हेन नियर द फायर. दे कैच फायर ईजिली. तो कभी भी लाइलन के या सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए जब हम किचन में काम कर रहे हों. क्यों? क्योंकि वो कपड़े बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज डू नॉट गो नियर फायर और मिडल विथ हॉट थिंग्स. तो हमें आग के पास किसी भी गर्म चीज़ को लेके नहीं जाना चाहिए या ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके जानी चाहिए जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है. ठीक है. नेक्स्ट,
नेवर फेल टू टर्न ऑफ द गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज़। हमें कभी भी गैस स्टोव्स का जो नॉब होता है उसको ऑफ करना नहीं भूलना चाहिए जब हम उसको यूज़ ना कर रहे हों। नेक्स्ट इज व्हेन अ गैस लीक इज सस्पेक्टेड, डोंट लाइट मैचस्टिक्स और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस। विंडोज शुड बी ओपन्ड इमीडिएटली टू लेट द गैस आउट। अगर हमें लगता है कि कहीं पे गैस लीक हो रही है तो हमें कभी भी कोई मैच स्टिक नहीं जलानी चाहिए और ना ही इलेक्ट्रिक स्विचेस को हाथ देना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें विंडोज़ को या दरवाज़ों को जल्दी से ओपन कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए, जिससे कि जो गैस है वो बाहर निकल सके। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक शॉक्स। Many fires are the result of faulty or inadequate electric wire. तो कुछ फायर एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनका जो रीज़न होता है, मेन रीज़न होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट की वजह से होता है, या कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या वायरिंग प्रॉपर ना हुई हो तो उसकी वजह से भी फायर लग सकती है। तो उसका मेन कॉज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉल्ट की वजह से होता है। ठीक है। So, if electric gadgets like toaster, irons, kettles are detected or not handled, are defected or not handled carefully, they may prove to be dangerous. तो अगर जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं जैसे टोस्टर हो गया, आयरन हो गए, ये सब डिफेक्टिव हुए या फिर उसको हम लोगों ने केयरफुली हैंडल नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। कैसे? बिकॉज दे कैन कॉज अ सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक और कॉज अ फायर इन द हाउस, क्योंकि ये हमें या तो फिर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है या फिर एक आग का कारण भी बन सकता है। जो आग हमारे घर में लगेगी उसका भी एक रीज़न बन सकता है। ठीक है। तो इसीलिए टू अवॉइड सच इलेक्ट्रिक शॉक्स, इन इलेक्ट्रिक शॉक्स को अवॉइड करने के लिए हमें फॉलोइंग मेजर्स लेने चाहिए। क्या है वो मेजर्स? लेट्स सी। फर्स्ट मेजर इज नेवर टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। कभी भी गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ को या स्विचेस को नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द स्विचेस शुड बी टर्न्ड ऑफ बिफोर टचिंग हीटर्स, लैम्प्स एक्सेट्रा। अगर हम हीटर्स या लैम्प्स को पकड़ रहे हैं तो हमें ये केयरफुल रहना चाहिए कि उनके जो स्विच है वो ऑफ है, उसके बाद ही हम उस अप्लायंस को टच कर रहे हों। इन केस यू गेट शॉक और नोटिस अ स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली। अगर कहीं पे हमें हल्का सा झटका लगता है या हम किसी स्पार्क को देखते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के वहाँ से अगर स्पार्क हमें दिख रहा है तो हमें इमीडिएटली जो मेन स्विच है उसको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज नेवर पुट स्विचेस ऑन व्हाइल यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर। कभी भी स्विच को हाथ लगा के ऑन नहीं करना चाहिए अगर हम किसी गीली जगह पे खड़े हैं। अगर हम किसी गीली फर्श पे खड़े हैं तो वहाँ पे खड़े होके हमें किसी भी स्विच बोर्ड को हाथ नहीं लगाना है या कोई भी स्विच ऑन नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग क्या है? बहुत ही कॉमन रीज़न है घर पे एक्सीडेंट्स के। मतलब जब हम कुछ उल्टा फुल्टा खा लेते हैं या बाय मिस्टेकनली कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए तो उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट्स हो सकता है जो हमारी बॉडी में जाके हमें बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। सो उसके बारे में लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट देम। So poisoning is also a common kind of accident at home. It can be avoided by following the measures given below. तो ये भी एक कॉमन एक्सीडेंट है जो कि घर पे हो सकते हैं और इनको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये मेजर्स फॉलो करने हैं। ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट मेजर। Household detergents and disinfectants such as ammonia, phenyl, dyes, insecticides should be kept away from the reach of children. तो इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जो मेडिसिन्स हैं उनको सेफ प्लेस पे रखा गया है। जो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं,
डिसइंफेक्टेंट्स मतलब जिससे हम कीड़े मकोड़े को या फिर हमारे घर के जर्म्स को मारते हैं, जैसे कि फिनाइल हो गया, देन डाइज या इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इन सब को चिल्ड्रन से दूर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो मैंने अभी बताया है, ऑल मेडिसिन्स शुड बी क्लियरली मार्क्ड एंड केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। तो सभी मेडिसिन को क्लियरली मार्क करके रखना चाहिए जिससे कि हम कोई गलत मेडिसिन ना खा ले, और इन मेडिसिन को बच्चों से दूर रखना चाहिए क्योंकि उन्हें तो नहीं पता होगा कि इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और वो लोग खेल खेल में इनको खा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों से दूर रखना है एंड क्लियरली सारे मेडिसिन को मार्क करके रखना है। नेक्स्ट, डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या जो हमें हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेल, स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। अब जो खाना जो कि ख़राब हो चुका है, जो कि बहुत देर से खुला पड़ा है, जिसके अंदर बहुत सारी कीड़े मकोड़े या फिर मक्खी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स उसके ऊपर शायद बैठ चुके हों क्योंकि वो बहुत देर से खुला रखा गया था, वो सब एक्सपोज्ड खाने को हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, सो दीज आर द मेजर्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट पॉइजनिंग। क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेफ्टी एट होम। घर पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको या उनसे बचने के लिए क्या क्या मेजर्स यूज़ करने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेफ्टी ऑन रोड्स। जब हम रोड पे हों तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट्स ना हो या कम हो। ठीक है, फर्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ और पेवमेंट। तो हमेशा जब हम रास्ते पे चल रहे हो तो हमें फुटपाथ से वॉक करना चाहिए या पेवमेंट जो लोगों के चलने के लिए बनाई गई है वहाँ से वॉक करना चाहिए, जैसे कि इस फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ठीक है, तो हमें हमेशा जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए, जिसको पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी कहा जाता है। पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं? जो कि पैदल चल रहे होते हैं, दोज आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियंस। तो जो चल रहे होते हैं उनके क्रॉसिंग के लिए स्पेशल जगह बनाई जाती है, दोज आर कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। क्लियर? इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट and then to the right again and cross only when the road is clear. अगर हमें आसपास कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या जेब्रा क्रॉसिंग नहीं दिख रहा तो हमें पहले लेफ्ट की तरफ देखना है या फिर हमें पहले राइट को देखना है, देन लेफ्ट, देन अगेन राइट, और हमें कंफर्म करना है कि पूरा जो रोड है वो क्लियर है, उसके बाद ही हमें वो रोड क्रॉस करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज नेवर प्ले ऑन द रोड्स। रोड्स पे कभी भी नहीं खेलना चाहिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक बच्चा बॉल के पीछे भाग रहा है एंड देयर इज अ व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। तो हमें रोड के बीच में कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, लुक फॉर व्हीकल्स अबाउट टू टेक अ टर्न एट द क्रॉस ओवर्स बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे भी क्रॉस ओवर्स है, मीन्स जहाँ से व्हीकल्स टर्न ले सकते हैं, वहाँ से कोई व्हीकल टर्न ले रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए एट द टर्निंग पॉइंट्स। क्लियर? नेक्स्ट, डू नॉट वॉक बिटवीन द व्हीकल्स पार्क्ड ऑन द रोड। हमें कभी भी जहाँ पे व्हीकल्स पार्क किए गए हों उनके बीच में से रोड क्रॉस या उसके बीच में से वॉक नहीं करना है, क्योंकि हमें शायद नहीं पता होगा कि वो व्हीकल कब चलने वाला है, तो दैट विल लीड टू एन एक्सीडेंट। तो इसीलिए जब व्हीकल्स पार्क किए गए हैं तो उनके बीच में से हमें वॉक नहीं करना। सो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स वी शुड कीप इन माइंड टू गेट और टू prevent accidents. Clear? So students, that's all for today's video. In our next video, we will continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.